प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के सभी उपायुक्तों को ऑनलाइन बैठक के दौरान आदेश जारी किए गए थे कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में सुबह मॉर्निंग के समय सभी अधिकारी मौजूद रहे, ताकि नागरिकों को काम करवाने में कोई परेशानी न हो। मगर रतिया नगर पालिका के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। नागरिकों को काम करवाने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं और अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं। पिछले नागरिकों को अधिकारी ने मिलने पर नागरिकों ने शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के बैनर तले रोष जताया और अधिकारियों पर कई घपलेबाजी के भी आरोप लगाए। वहीं इस बारे में जब डीएमसी अजय चोपड़ा से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार नगर पालिका अधिकारी फतेहाबाद ऑनलाइन मीटिंग में होते हैं, उसके बावजूद भी अगर कार्यालय में लापरवाही पाई गई तो जांच करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं आया था आज नगर पालिका में। मेरे को आज हो गए 5-6 दिन हो गए, बीच में शनिवार एतवार आ गया, चलो वो छुट्टी होती है। तो मैंने अपने मकान की जो असेसमेंट निकलवानी है, मैंने एनओसी के लिए अप्लाई करना है। तो मेरे को जब मैं आता हूँ, पहले तो मैं फुटसेट के पास गया, वो कहते हैं हम तो आपका शाम तक करवा देंगे काम, कि छोटा सा काम है। मैंने कहा चलो मैं खुद करवा लेता हूँ, ये क्या बात है। मैंने वहाँ पे फार्म लिए, फिल किए, यहाँ पे आया, साइन ही नहीं कर रहे। पहले तो उनको वो नहीं मिली, मेरी मकान की डिटेल नहीं मिली, वो भी मैंने खुद ढूंढी रजिस्टर में से। उसके बाद इन्होंने साइन नहीं किए। साइन क्यों नहीं हो रहे? कभी एमई सर नहीं होते, कभी मैडम नहीं होते, कभी मैम ने आंखों का ऑपरेशन करवाया, कभी उनकी शादी है। ठीक है, पहले तो इनका झूठ यहीं से देखो, परसों उन्होंने ऑपरेशन कराया, आज उनकी शादी है, आंखों का ऑपरेशन करवाया है, जबकि 15 दिन डॉक्टर कहते हैं कि अंधेरे से नहीं निकलना। ठीक है, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। और मैंने इनसे पूछा कि जो असेसमेंट के लिए इतना आप मेरे के चक्कर लगवा रहे हो, तो एनओसी के लिए क्या करवाओगे? कहते वो तो बाद में देखेंगे, आप पहले ये तो ले लो। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, पूरी तरह से करप्शन है यहाँ पे। आप नगर पालिका में आए हो? आज हम रतिया की नगर पालिका के अंदर आए हैं, क्योंकि जो हमारे शहर के अंदर हैं जो लोग रहते, तो हमारे मकान की एक एनओसी निकलवानी थी, जिसके लिए पहले असेसमेंट की ज़रूरत है। तो असेसमेंट निकलवाने के लिए जहाँ से संपर्क करा तो पता करा भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो उसके लिए नगर पालिका के बाहर फ़ोटो सेट वाली दुकानें बनी हुई हैं, उनके साथ वो बोलते हैं कि सीधा हमसे संपर्क करो, पैसे दो और शाम आप अपना काम करवाया हुआ लो, चाहे एनओसी निकलवा लो उनसे, चाहे असेसमेंट निकलवा लो, कुछ भी जो भी काम है नगर पालिका का, वो बाहर से संपर्क करके दलालों से पैसे दे के काम करवाना है, तो आपका शाम तक हो जाएगा। और अगर नगर पालिका के अंदर आप आ रहे हैं, जैसे हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार आ रहे हैं, कभी तो मैडम नहीं होते, मैडम होते हैं तो कोई भी एमई साहब नहीं होते, एमई साहब होते हैं तो कभी सेक्रेटरी साहब नहीं होते, एक अधिकारी आता है तो दूसरा आता नहीं। किसी की शादी है, किसी की आंखों का ऑपरेशन करवा रखा है, तो पिछले 7 दिन से आज भी ऊपर आप जाकर देख लो, सभी कमरे खाली हैं, किसी भी कमरे में कोई अधिकारी नहीं बैठा और ना ही लोगों की कोई, जो शहर के लोग हैं उनकी कोई बात सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है नगर पालिका, अधिकारियों ने पूरा लूट मचा रखा है शहर के अंदर। पहले साथी ने बताया कि आवास योजना के अंदर लोगों को प्लाट मिले हैं और लोन मिला 2.5 लाख का, जिसमें 1 लाख किस्त पहले आनी थी, फिर 1 लाख फिर और 50,000 उसके बाद। उसमें 1 लाख में जो रतिया के कुछ दलाल हैं, जब वो अधिकारी हैं, वो मिलकर लोगों से 50-50 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये तक लोगों से लेकर खा गए। और जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को मकान बनाने के लिए ज़रूरत है, जो मतलब बिल्कुल टूटे हुए मकानों में रह रहे हैं बिना छत से 1 साल से, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। और शहर के अंदर पूरी लूट मचा रखी है, कोई नगर पालिका का कहीं पर कोई कब्जा कर रहा है, पास नहीं होगा। रतिया में जैसे कि पिछले 1 हफ्ते से ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ से एनओसी निकालने में दिक्कत आ रही है, पर जैसे ही रतिया के जो बड़े अमीर लोग हैं वो सीधे आते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। वो उनका जो निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। रतिया जो नया बस स्टैंड है, इसके पीछे लगातार बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, उनको एनओसी भी मिल जाती है, उनका लोन भी अप्रूव हो जाते हैं, उनके नक्शे भी पास हो जाते हैं। जब कुछ साधारण व्यक्ति अपने दम पर बिना नगर पालिका के किसी दलाल से मिले या दलाल को रिश्वत दिए, पैसे बिना खिलवाए सीधा आता है नगर पालिका में, तो उसका काम टलता रहता है और वो लगातार लंबा खिंचता रहता है। और जब भी किसी इनके दलाल को पैसे दिए जाएं तो काम चुटकियों में हो जाता है। तो ये भी एक रतिया में देखने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक आंदोलन है वो खड़ा करेंगे। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।